प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? कल के लिए जो आपका पेपर रहेगा इतिहास का एमपी बोर्ड, उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। किस तरह से मैं क्लास में आपको 6 शब्दों के नॉलेज के माध्यम से इतिहास को रीड करवाता था या पढ़ाता था। प्रिय विद्यार्थियों, हमें 4 शब्द उठाते हैं आज हम। एन फॉर नेम, पी फॉर प्लेस, पी फॉर पर्सन और वाई फॉर ईयर, सन वाले क्वेश्चन। किस तरह से सन वाले क्वेश्चन आपको कवर अप करने हैं ताकि आप इतिहास में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कवर कर सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अगर 4 क्वेश्चन में आपको ईयर वाले आते हैं या सन वाले आते हैं तो उनको हम कवर इससे वाई के माध्यम से कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग को पता होगा 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, 1851 में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ, 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। किस तरह से 1878 में कॉटन मैनचेस्टर कंपनी की स्थापना हुई, किस तरह से कॉटन संघ की स्थापना या कपास संघ की स्थापना हुई 1857 में, किस तरह से 1857 क्रांति हुई, किस तरह से 1857 की क्रांति हुई जिसमें मंगल पांडे वगैरह ने भाग लिया था मेरठ से, किस तरह से 1853 में ट्रेन चली गई। ट्रेन किसके द्वारा, किसके टाइम पर चली गई? लाल डलहौजी के टाइम पर मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन चली गई। किस तरह से 1920 में हमने देखा कि दया धानी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी। किस तरह से 1842 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। किस तरह से 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। किस तरह से 1919 में रोलेट एक्ट आया। किस तरह से 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ। किस तरह से 1930 में दांडी मार्च हुआ। किस तरह से 1931 में 31-32 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में। किस तरह से हम लोग देखते हैं किस तरह से भीमराव अम्बेडकर का के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रारूप समिति की स्थापना करी, क्योंकि वो पर्सन में आते हैं। किस तरह से उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष कहा है। किस तरह से हम लोग सचिदानंद सिन्हा को उसका अध्यक्ष मानते हैं प्रथम। किस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष रहे। किस तरह से हम इतिहास को हम कवर अप कर सकते हैं प्राचीन भारत के माध्यम से, मध्यकालीन भारत के माध्यम से और आधुनिक इतिहास के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, करना कुछ नहीं है, आपको वाई वाले क्वेश्चन को कवर अप करना है। तो वाई वाले क्वेश्चन को कवर कैसे करते हैं, हम लोग वाई लगाना और वाई वाले लिखकर जितने भी सन वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर अप कर लेना साथ में। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया इस तरह से आपको कवर अप करना है। किस तरह से, जैसे 1857 का आपको पता है, 1857 में क्रांति हुई, 1857 में ही कॉटन संघ की स्थापना हुई या कपास संघ की स्थापना हुई। किस तरह से आपने देखा 1878 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना हुई। किस तरह से 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। महात्मा गांधी 1915 से अफ्रीका से लौट कर आए। किस तरह से 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुई, जो कि पहले फांसी पर लटकने वाले संग्राम सेनानी थे। किस तरह से आपने देखा होगा कि हम लोग जो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत ये आता है, मध्यकालीन में हम लोग क्या करते हैं, मध्यकालीन में इब्न बतूता आया। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। किस तरह से इतिहास में हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में हम लोग आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम धानी। किस तरह से राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज करी। किस तरह से जो युधिष्ठिर थे, ये महाभारत में आपने देखा होगा कि वो क्या थे, ज्येष्ठ भ्राता थे। कृष्ण ने किस तरह से गीता का ज्ञान दिया। किस तरह से महाभारत की स्थापना की वेद व्यास ने। किस तरह से वाल्मीकि जी ने रामायण की स्थापना करी। ये सब आते हैं इसमें। किस तरह से अशोक किस धर्म का था? अशोक बौद्ध धर्म का था। अशोक बौद्ध धर्म का। अशोक के पिताजी का नाम क्या है? उसके बिंदुसार है। बिंबिसार उनके हर्यक वंश की स्थापना करी है। किस तरह से हमने सिखाया था आपको कि हर्यक वंश की स्थापना हुई, फिर शिशुनाग की, फिर नंद वंश की हुई, फिर मौर्य वंश की हुई, फिर कर्ण वंश की हुई, फिर शुंग वंश की हुई और कर्ण वंश की और सातवाहन वंश की हुई। इसको हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत, प्राचीन भारत के अंतर्गत रखते हैं। किस तरह से मध्यकालीन के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं? मध्यकालीन के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि इब्न बतूता वगैरह आए थे। किस तरह से इब्न बतूता आया, अल-बरूनी आया। किस तरह से उन्होंने अर्थशास्त्र के लेखक, आपको पता होगा चाणक्य के टाइम पे क्या हुआ था? चाणक्य वो थे जिस तरह से उन्होंने वे समुद्रगुप्त वगैरह आए। किस तरह से हम लोग इतिहास को कवर अप इस तरह से कर सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ना करना है, आपको 4 शब्द उठाने हैं। नेम, प्लेस, पर्सन, वाई मतलब ईयर। नेम में हम लोग सारे नाम उठा लेना आप लोग। प्लेस में आप सारे स्थानों के नाम उठा लेना, किस राज्य या किस स्थानों पर क्या क्या हुआ। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे हम लोग ने राजधानी सिखाई थी प्राचीन भारत की, कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गया, है ना, क्लियर। इस टाइप से जो भी होती है, मतलब जैसे कुरु की इंद्रप्रस्थ हो गई, सुरसेन की पांचाल हो गई। इस टाइप की जो भी सिखाई गई थी वो सब लोग को कवर अप कर लेना। और नेम और प्लेस में उनको कवर अप कर लेना, जो राजधानी रहती है वो स्थानों के नाम है। किस तरह से कालीबंगन आपने पता होगा राजस्थान में, हरियाणा में बनवाली है।
इनको हम लोग कवर अप कर सकते हैं प्लेसेस के माध्यम से। जबकि हमें अगर स्थानों के माध्यम से कवर कर लिया, जिसको हम लोग प्लेस बोलते हैं। पर्सन में आ जाता है कि कौन कौन से पर्सन ने क्या क्या इतिहास रचा। जैसे भीमराव अम्बेडकर आ गए, क्लियर। इस तरह से मंगल पांडे हो गए, क्लियर। सचिदानंद सिन्हा हो गए, इनका क्या रोल था, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर क्या रोल रहा महाभारत में, वेद व्यास का क्या रोल रहा। किस तरह से हम लोग देखते हैं कि मंगल पांडे हो गया, कानपुर से किस तरह से नाना साहब ने भाग लिया, बेगम हजरत महल ने दिल्ली कानपुर से उससे लखनऊ से भाग लिया। क्या है लखनऊ, क्या है स्थानों का नाम है। तो इस तरह से हम लोग पूरे इतिहास को कवर अप कर सकते हैं, कम समय में कवर अप कर सकते हैं। और इसका रिवीजन करिए दोस्तों आप, प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद आप पूरा इतिहास 4 शब्दों के साथ कवर अप हो जाएगा आपका। इसी 4 शब्दों के माध्यम से हम लोग आपको कवर अप करेंगे। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, भगवान आप सबका भला करे, ज्ञान शक्ति आपको सबको खूब मिले। राधे राधे। और मेरा जीके डिस्कसित राकेश सर चैनल या प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है उसको जरूर डाउनलोड करें, उसके माध्यम से भी आप कवर अप कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं अगले जो आपका पेपर रहेगा उस पर मिलता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।